हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हम W3 स्कूल्स के उसमें से हमने वेयर टूज तक हमने पढ़ा था। वेयर टू में हमने देखा था कि ये कहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं HTML के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब हम आउटपुट इसका देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के आउटपुट्स कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे निकलते हैं। तो देखिए, इधर चार टाइप्स ऑफ आउटपुट्स निकलते हैं। एक तो इनर HTML का जो होता है उसका मेथड, एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दूसरा है विंडो डॉट अलर्ट और चौथा है कंसोल डॉट लॉग। तो एक एक करके हम देखते हैं ये क्या है। अगर हमने किसी एक टैग के अंदर हमने कुछ इनर HTML के अंदर लिखना हो, उसके अंदर लिखना हो, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसको सर्च करेंगे आईडी से, फिर डॉट करेंगे इनर HTML। तो इनर HTML ये एक मेथड है जिस वो उस टैग के अंदर पहुंच जाएगा और फिर हम उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो देखिए, अभी ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जो आईडी है डेमो, किसकी आईडी है? ये पी टैग की आईडी है। तो आई पी टैग की आईडी डेमो है। तो यहाँ तक वो इधर सर्च कर लेगा, इधर तक इस पी को सर्च कर लेगा। फिर उसके बाद डॉट इनर HTML अगर लिखा है हमने, तो ये क्या करता है, ये यहाँ तक इस कर्सर को यहाँ तक ले आता है, इसके बीच में पी टैग की ओपनिंग और पी टैग की क्लोजिंग के बीच में कर्सर को ले आता है। और फिर हमने इधर लिखा है इक्वल्स टू 5+6, 5+6 का वो रिजॉल्व कर देता है 11। तो इधर 11 लिख देता है, पी टैग के बीच में वो 11 लिख देगा और हमें डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, अभी 11 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको 15 करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए 21 आ गया। तो ऐसे करके वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML से एक टैग के अंदर वो पहुंच जाएगा और उसके अंदर फिर जो भी हमने इसको असाइन किया वो उसके अंदर लिख लेगा। तो ये एक तरह का आउटपुट है जो जावास्क्रिप्ट का एक मेथड, इनर HTML मेथड यूज करता है। अब सेकंड मेथड आउटपुट का कैसे है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक और उसका मेथड है राइट। डॉक्यूमेंट का एक और मेथड है राइट। जैसे इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट था और उसके अंदर था डॉट इनर HTML। दो मेथड सब हमने यूज किए थे। एक और है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट का मतलब है ये जो अभी हम पेज, जो अपना पेज है आपका HTML पेज जिसके अंदर आप लिख रहे हो, जैसे कि ये वाला पेज हमने बनाया था, तो ये HTML का पेज है, इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। भाई, इसके अंदर तू ढूंढ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ढूंढ या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख इसके अंदर। तो जब इधर पहुंचेगा, अब देखो, ये जो HTML को एक एक करके ब्राउजर पढ़ता है, एक एक लाइन पढ़ता है। जब इस लाइन तक पहुंचेगा, जब यहाँ तक ये पहुंचेगा तो लिख देगा इधर, मतलब माय फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट के अंदर हमने 5+6 लिखा हुआ है, तो इसको 11 करके जहां जब इधर पड़ेगा एक लाइन उसके माय फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे, वो 11 लिख देगा। अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, ऐसे करके ऐसे करके लिख देगा। अब एक और उसने बहुत चीज कही है, अलर्ट किया है। नेवर कॉल डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज फिनिश्ड लोडिंग, इट विल ओवरराइट द होल डॉक्यूमेंट। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कभी भी एंड तक मत लिखो इसको। नेवर कॉल डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज फिनिश्ड लोडिंग, इट विल ओवरराइट द होल डॉक्यूमेंट। तो ये कह रहा है कि आप इसको एंड में मत लिखो, मतलब एंड जो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ लिखो। इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर लिखोगे तो वो पूरा का पूरा पेज को ही खाली कर देगा, मतलब ये भी नहीं लिखेगा, ये सारा कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ 11 लिख देगा ऊपर। तो उसका ये एक अलर्ट है जो आपको इसको देखना हो।
अब एग्जाम्पल जो दिया है, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड विल डिलीट ऑल द एग्जिस्टिंग HTML। तो ऐसे करके वो अलर्ट हमें दे रहा है कि हम एंड तक ना लिखें उसको। अब एक और इधर देखो, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो इसी का एग्जांपल दे रहा है कि जब हमने सारा लोड कर लिया, अब लोड करने के बाद एक बटन को डाल दिया, बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक लिखा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, तो ये H1 P टैग है, ये सारे मिट जाएंगे। अभी एक बार देख लेते हैं, ट्राई टू योरसेल्फ कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को नहीं उसने चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि बटन के ऑन क्लिक इवेंट में हमने लिखा है। इसका ये मतलब है कि ये जब ये वाला बटन दबाएंगे तभी ये चीज कॉल होगी। तो जब आप देखो ये पेज तो लोड हो गया, पेज लोड हो गया और ये सारा कुछ उसने लिख दिया, बट ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तब वो लिखेगा। अब जब मैंने इस बटन को क्लिक किया तो देखो पूरे का पूरा वो सारा मिट गया, बटन भी मिट गया, जो H2 टैग भी लिखा था, P टैग भी लिखा लिखा था, वो सारा मिट गया और सिर्फ आंसर आ गया 11। तो देखिए 11 क्यों आया? 5 + 6। तो यही वो बात कह रहा था कि कभी भी आफ्टर मतलब लोडिंग होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद उसको यूज ना करो। अगर यूज करोगे तो वो जो भी कुछ आपके HTML के पेज के अंदर लिखा था वो सारा रब हो जाएगा, और जो सिर्फ वही लिखा रहेगा जो उसके अंदर लिखा था। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 5 + 6 लिखा था तो सिर्फ 11 लिखा हुआ आ जाएगा। ये सारा H1P टैग और ये खुद बटन भी मिट जाएगा। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इधर वो इधर तो वो अभी लोड नहीं हुआ ना, खत्म लोडिंग नहीं हुई। जैसे देखिए H1 को उसने पढ़ा, P टैग को पढ़ा, तो इसको भी वो पढ़ रहा है और इसको लिख रहा है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो पेज है, इस पेज में H1 को लिख दिया, P को लिख दिया और डॉक्यूमेंट को भी लिख दिया उसी समय ही। अभी वो पढ़ रहा है, एक एक लाइन को पढ़ रहा है और लिख रहा है। जब पूरा लोड तभी होगा जब ये एंड टैग उसका आएगा। एंड टैग जब HTML का एंड टैग जब पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि पूरा पेज लोड हो गया। अभी पूरा पेज लोड नहीं हुआ था। ये इस लाइन पे, इस लाइन को उसने लिख दिया और इनको भी मिटाया नहीं उसने। क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि एंड अभी लोड पूरा नहीं हुआ था। इधर बॉडी को उसने क्लोज करना था और HTML को भी क्लोज करना था। जब ये मतलब जब वो एंड मतलब लोडिंग की एंड कब होती है? जब वो ये HTML का क्लोजिंग टैग को पढ़ता है और इसके बाद फिर वो कहता है ये एंड हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में ये सारा कुछ एक एक करके पढ़ रहा है, सारा कुछ पढ़ रहा है, बटन को भी उसने पढ़ लिया और एंड में पहुंच गया। पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को नहीं अभी चलाया उसने। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि लिखा हुआ है कि वो बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे ये चला, ये कर, इसको इसको चला, इसको एग्जीक्यूट कर। तो ये क्या हो गया? तो सारा कुछ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, HTML एंड पे भी पहुंच गया। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये लोड हो गया। लोड होने के बाद यूजर ने जब इसको बटन को क्लिक किया तब ये चला। तो जब ये चला, इस तो उसने सारा कुछ मिटा दिया। H1 भी मिटा दिया, P टैग भी मिटा दिया, खुद बटन भी मिटा दिया, और फिर उसने जो इसके अंदर लिखा था 5 + 6 = 11, उसने उसको लिख दिया। तो लोड होने के बाद जब ये चलेगा तब वो सब कुछ वो मिटा देगा आपके पेज के अंदर और सिर्फ वही लिखेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आउटपुट है विंडो डॉट अलर्ट। उधर था डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आता है विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है? इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए इधर एक पॉपअप सा आ गया, पॉपअप सा आ गया और उसमें उसने लिख दिया 11। देखिए छोटा सा लिखा हुआ है 11, एक पॉपअप आ गया। तो ये पॉपअप क्या करता है? विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है? एक पॉपअप दे देता है आपको, उसमें उसको आउटपुट को लिख देता है। तो ओके का बटन दबाना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या किया उसने, पहले माय फर्स्ट वेब पेज को लिखा H2, फिर पैराग्राफ को लिखा, फिर ये स्क्रिप्ट को चलाया। स्क्रिप्ट को चलाया तो इसमें लिखा था विंडो डॉट अलर्ट।
तो विंडो डॉट अलर्ट भी चल गया। ये विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है, एक पॉपअप ऊपर, एक पॉपअप इस पेज के ऊपर एक पॉपअप ले आता है, उसके अंदर ये इसको लिख देता है 5 + 6 को 11 को। अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए ये उसने एक पॉपअप ले आया, ये पॉपअप आ गया जिसमें एक ओके का बटन है और ये आउटपुट है इसका। तो विंडो डॉट अलर्ट ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको अलर्ट एक पॉपअप चाहिए होगा, भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अलर्ट की तरह आपको उसको चाहिए कि भाई देख यूज़र तो इसको डिलीट करना चाहता है, तो वो एक अलर्ट देता है, वार्निंग देता है। तो उसको आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। अब वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ अलर्ट भी यूज कर सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट ना करके सिर्फ अलर्ट भी यूज कर सकते हो। तो वो ये काम कर रहा है जो विंडो डॉट अलर्ट करता था, सिर्फ अलर्ट भी आप डाल सकते हो। अब आता है, नेक्स्ट आता है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, आपको एक आउटपुट देता है जो इधर कंसोल जो होता है ना F12, अगर आप F12 बटन दबाओगे, F12 बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये आपका डिबगिंग मोड शुरू हो जाएगा। ये डिबगिंग मोड है आपके ब्राउज़र का। मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर बड़े सारे टैब्स हैं, एलिमेंट्स है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है, बड़े सारे और टैग्स हैं, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन। ये डिबगिंग में काम आता है, इसको हम बाद में सीखेंगे, अगले सेशंस में सीखेंगे। पर इतना जान लो कि अगर आपने कंसोल को देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा एज अ आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग एक स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट का जो वो कंसोल के बॉक्स में लिखता है। कंसोल कैसे एक्टिवेट होता है, F12 का बटन दबाओगे तो ये ऐसी विंडो आ जाएगी। इस विंडो में कई सारे टैब्स हैं, एक है टैब कंसोल। तो कंसोल अगर ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं तो कंसोल का F12 वही लिखा है, F12 का बटन दबाओ और सिलेक्ट कंसोल एंड रन अगेन। तो मैं अभी F12 बटन दबाता हूँ, F12 बटन दबाया। अब इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है पहले से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने लिखा हुआ था इधर कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए ये 11 इधर लिखा हुआ आ गया, 11 लिखा हुआ आ गया। ये देखो यहाँ पे 11, ये 11 आपको इधर राइट साइड पे ये जो बॉक्स है, कंसोल का बॉक्स है, इसके अंदर 11 लिखा हुआ आ गया। दोबारा मैं रन करता हूँ तो दोबारा दोबारा वो इधर 11 लिखा हुआ आ जाता है। देखो दोबारा लिखा तो 11, 11, 11, मैंने क्लिक कर रहा हूँ दोबारा दोबारा तो वो 11 लिखा हुआ। अगर मैं इसको 15 कर दूँ, दोबारा रन करूँ तो 21 आ गया। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड पे ये 21 लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे करके कंसोल डॉट लॉग को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें लिखने के लिए, डिबगिंग मोड के लिखने के लिए। फिर आता है एक प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट भी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट देता है, प्रिंट दिस पेज। तो आउटपुट हम ले सकते हैं प्रिंटर प्रिंट में। तो अगर आपका प्रिंटर एक्टिवेट हो या वो आ जाएगा, ऐसे करके ये पॉपअप आ जाएगा जो प्रिंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, या आपका कोई प्रिंटर एक्टिवेट है आपके लैपटॉप के साथ तो आप इस पेज को प्रिंट आउट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी काम आता है जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे भी आपने एक प्रिंट का बटन डालना है, भाई आप प्रिंट कर सकते हो इस पेज को, तो वो पेज का बटन डालना है और वो क्लिक करने पे विंडो डॉट प्रिंट लिखना है। तो वो आपको जो भी कुछ उस HTML में लिखा होगा, उस पेज पे लिखा होगा, उसको प्रिंट कर देगा प्रिंटर के ऊपर। तो ये कई तरह के आउटपुट्स हैं हमने पढ़ लिए। एक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक है विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट है, फिर कंसोल डॉट लॉग है, और फिर एंड में आता है विंडो डॉट प्रिंट। तो ये कई तरह के आउटपुट्स हैं। आगे चलते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स हैं, तो अब स्टेटमेंट्स शुरू हो रही हैं जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स। तो इधर इसने जो लिखा है लेट,
लेट एक स्टेटमेंट है जो आपको एक वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हो। एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर का मतलब होता है आप उससे कह रहे हो कि ये पहचान एक्स वाई जेड को पहचान एज अ वेरिएबल इसको डिक्लेयर करते हैं। जावास्क्रिप्ट को कहते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में यूज होगा आगे जाके। फिर उनको एक वैल्यू दे देते हैं। आप ऐसे समझो वेरिएबल एक एक बॉक्स है। एक बॉक्स है जिसके अंदर हम कई वैल्यूज डाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमने डाल दी 5, वाई की वैल्यू डाल दी 6, और जेड की वैल्यू हमने क्या किया, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 11, 5 प्लस 6। तो ऐसे करके हम ये स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ये देखिए ऊपर तो HTML है और पी टैग वगैरह है। इधर पी का आईडी हमने डेमो करके दिया हुआ है। फिर स्क्रिप्ट चला है, स्क्रिप्ट का टैग चला है, तो उसके अंदर हमने लेट करके एक्स वाई जेड लिखा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये तीन बॉक्सेस बन गए, तीन वेरिएबल्स बन गए, जिनके अंदर हमने असाइन किया उनको वैल्यूज। एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 6 और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ऐसे करके हमने उनको वैल्यूज दे दी। और फिर उसके बाद हमने लिख दिया गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। इनर एचटीएमएल के अंदर लिखो द वैल्यू ऑफ जेड इज, फिर प्लस का साइन लगाया। अब जेड लिखा, जेड वेरिएबल है जो ऊपर हमने उसकी वैल्यू दी, और जेड फिर प्लस का साइन लगाया। ये ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, प्लस और प्लस। इसका ये मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, द वैल्यू ऑफ जेड इज। फिर उसको हमने प्लस कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, जेड की वैल्यू ऐड कर दी। फिर एक और क्या किया, प्लस किया, तो एक स्ट्रिंग और ऐड कर दी। उस स्ट्रिंग के अंदर हमने डॉट लिखा हुआ था। देखो एक स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट्स की जरूरत है, डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स। आप स्ट्रिंग को यहाँ यहाँ तक ये स्ट्रिंग है आपका, और उसको आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब लिखना है तो आपने डबल कोट्स ओपन करना है, फिर डबल कोट्स क्लोज करना है। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ये प्लस का साइन जब आपने कहा तो इसको ऐड कर रहा है इसके साथ, इस वैल्यू को। अब इसके बाद, इसके बाद ये वैल्यू लिख देगा, z की वैल्यू लिख देगा। क्या है z की वैल्यू, 5 प्लस 6 11। तो इधर इज 11, फिर उसके बाद एक और स्ट्रिंग उसने डाला डॉट, तो 11 के बाद डॉट भी लिख देगा। तो देखिए इधर आउटपुट में द वैल्यू ऑफ z इज, ये पहला स्ट्रिंग था, फिर ये z की वैल्यू थी 11, फिर एक और उसने स्ट्रिंग डाला डॉट। तो ऐसे करके ये स्टेटमेंट बन गया इधर। और कहाँ पे वो लिखेगा, वो इस p के टैग के अंदर लिख देगा, यहाँ पे इसके अंदर लिख देगा। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ z इज 11 डॉट, ऐसे करके उसमें लिख देगा। कब लिखेगा, जब इसको इधर पढ़ेगा यहाँ पे। ये स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, गेट एलिमेंट डॉट बाय आईडी डेमो, डेमो को इधर सर्च करेगा, ये डेमो है। फिर उसके बाद इनर एचटीएमएल पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे अभी तो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे पहुंच जाएगा, कर्सर यहाँ पे पहुंच जाएगा इनर एचटीएमएल तक। फिर इक्वल्स टू ये जो स्ट्रिंग बना रहा है, तो इक्वल्स टू ये जो कुछ इधर स्ट्रिंग था असाइन किया हमने, इधर लिख देगा। ऐसे करके द वैल्यू ऑफ z इज 11 डॉट, ऐसे करके लिख देगा। तो जब लिख देगा तो इधर आउटपुट में भी आ जाएगा, जैसे अभी राइट साइड पे हमने ये आउटपुट आ गया इसका। तो ऐसे करके हम दो स्ट्रिंग्स, तीन स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़कर लिख सकते हैं, और एक वेरिएबल को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वेरिएबल, ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी। तो एक्स की वैल्यू हमने 5, ऐसे करके बड़े सारे ऐसे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये एक तरह की अब प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, A computer program is a list of instructions to be executed by a computer। तो वो कह रहा है प्रोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन।
तो एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, लेट किया, फिर एक्स किया, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू डाली, जेड की वैल्यू डाली, ऐसे करके ये प्रोग्राम्स बनते हैं। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज these programming instructions are called statements। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो एक एक लाइन हम देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टेटमेंट। अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। तो वो कह रहा है एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। इन HTML जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स एक्सिक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर। तो HTML के अंदर हम जब जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं तो वो एक ब्राउजर, ये जो अभी क्रोम ब्राउजर देख रहे हो या कोई भी आपका ब्राउजर, सफारी ब्राउजर है, वो ब्राउजर्स इनको पढ़ते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। तो वो कह रहा है कि एक स्टेटमेंट के अंदर वो क्या क्या है, वैल्यूज भी डाल सकते हैं, ऑपरेटर्स भी डाल सकते हैं। वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे अभी x इक्वल्स टू 5 है, तो x इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू है 5, ऑपरेटर है इक्वल्स टू, और x है वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं लेट, ये लेट एक कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड्स हैं। बड़े सारे कीवर्ड्स उसमें हैं, और कमेंट्स भी डाल सकते हैं। कमेंट्स आपके ना बाद में हम देखेंगे वो कमेंट्स कैसे आते हैं, तो वो स्लैश स्लैश करके हम कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउजर टू राइट हेलो डॉली इनसाइड एन HTML एलिमेंट विद ID डेमो। तो हमने पहले भी पढ़ा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो इन HTML, तो हेलो डॉली करके उसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या है, मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स तो एग्जीक्यूट करता है ये सारे इसके स्टेटमेंट है। जो ये मेथड, एक डॉक्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये मेथड है, मेथड के अंदर वो मेथड चलेगा, डेमो को ढूंढेगा, फिर उसके अंदर भी एक मेथड चल रहा है, मेथड के अंदर मेथड इनर HTML, फिर उसके सामने ऑपरेटर से असाइन किया और ये स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। तो ऐसे करके बड़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं स्टेटमेंट से। मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स कंटेन मेनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। तो बड़े सारे प्रोग्राम्स, बड़े सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम डाल सकते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट को हमने क्लोज करने के लिए सेमी कॉलन यूज करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये देखिए, एक वेरिएबल को डिक्लेयर्स किया, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, तो सेमी कॉलन डाल दिया एंड में, फिर दोबारा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, एंड में हमें सेमी कॉलन डालना जरूरी है। पर देखिए, हम एक ही लाइन में सब कुछ भी लिख सकते थे, क्यों पर सब कुछ लिखना अच्छा नहीं होता, एक लाइन में कंफ्यूजिंग आ जाती है। जो अगर एक स्टेटमेंट को हमने लिखा सेमी कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, तो ऐसे करके रीडेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हम पहचान पाएंगे कि ये क्या कर क्या रहा है। और एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, पर ऐसे अच्छा नहीं है लिखना। अब आता है जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस, इग्नोर्स मल्टीपल वाइट स्पेस। यू कैन ऐड वाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल। तो वो कह रहा है कि वो जावास्क्रिप्ट ओमिट करता है, जैसे अभी लेट एक स्पेस, पर्सन एक स्पेस, इक्वल्स टू एक स्पेस, ये है, तो लेट के बाद तो स्पेस आना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। बट ये जो इक्वल टू के पहले पर्सन लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखो, अगर एक स्पेस ना भी दोगे, या इसके बाद जो स्ट्रिंग को हमने स्पेस दिया अगर ना भी दो, तो भी चलेगा, जावास्क्रिप्ट इसको एरर नहीं देगा, ऐसे करके भी इसको पहचान लेगा। पर हम क्यों ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर स्पेस स्पेस करके लिखें तो रीडेबिलिटी बढ़ती है, हमें मतलब पढ़ने में आसानी होगी। तो ऐसे करके लिखना हमें अच्छा लिखा जाएगा, हमें पढ़ा जाएगा, अच्छा पढ़ा जाएगा। अ गुड प्रैक्टिस इज टू पुट स्पेसिस अराउंड ऑपरेटर्स। तो गुड प्रैक्टिस वही कह रहा है कि स्पेस डालो, जैसे इसने स्पेस डाला हुआ है। अब आता है लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। तो फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड कोड लाइंस लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि भाई एक ही लाइन में अगर बहुत लंबी सी लाइन है तो वो पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसको ब्रेक कर लो, मतलब नीचे तक। अब देखो, ये एक ही लाइन में आ सकता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू हेलो डॉली को हम इधर भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते थे, पर रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, इसके लिए वो इसको नीचे करके लिख दिया उसने।
तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। पर क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट तो तभी करेगा ना जब सेमीकोलन को ढूंढेगा। तो सेमीकोलन आपका यहाँ पे है, तो इसको एक ही स्टेटमेंट लेगा, चाहे वो नेक्स्ट लाइन में है फिर भी उसको एक स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पे है। अगर सेमीकोलन ऊपर होता तो फिर इसको नेक्स्ट लाइन को लेता, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेता। ऐसे ही अब कोड ब्लॉक्स हैं। कोड ब्लॉक्स का बारे में ये फंक्शंस हमने पहले भी थोड़ा बहुत हमने सीखा है एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के कोर्स के अंदर। मैं वही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एचटीएमएल वगैरह एचटीएमएल कोर्स को पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट में आओ। तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का एक स्टेटमेंट होता है, और इसके बाद हम अपना नाम देते हैं फंक्शन का, माई फंक्शन या कोई भी एक्स वाई जेड फंक्शन का नाम दिया, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर अपना ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कुछ भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। और फिर हर हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन होना जरूरी है। फिर उसके बाद जब ये खत्म करना है हमने फंक्शन को, फिर हमने क्लोजिंग करली ब्रैकेट देना जरूरी है। तो एक फंक्शन बनता है, उस फंक्शन को हम फिर कॉल करते हैं कहीं पे। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि HTML के अंदर हमने H2 टैग डाला, P टैग डाला, बटन बनाया। अब बटन के अंदर हमने एक ऑन क्लिक के इवेंट, उसके इवेंट में हमने एक फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन को कॉल किया। ऐसे करके उसका नाम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से क्या होता है, एक फंक्शन कॉल होता है। अब वो बनता कैसे है वो नीचे हमने डिफाइन किया हुआ है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने इस फंक्शन को बनाया। पहले हम इस फंक्शन को बनाते हैं, फिर इसको कॉल करते हैं। तो हमने इस फंक्शन को बनाया, इसका नाम दे दिया, फंक्शन से फंक्शन बनता है, लिखा जाता है फंक्शन, फिर उसके बाद एक स्पेस, फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे जो भी हमने लिखना है भाई, वो अगर चलेगा तो क्या करे, इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है। तो ये एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया। कॉल कहाँ किया, बटन के क्लिक पे कॉल किया, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, बट कॉल करने का तरीका यही है कि उसका नाम देंगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देंगे। यहाँ पे वो बन रहा है, हमने ऐसे करके स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने बनाया इसको फंक्शन के साथ। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके बटन के क्लिक के ऑन क्लिक के इवेंट में हमने इसको कॉल किया, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, पहली स्टेटमेंट को पढ़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 1। तो ये दो पी टैग्स हैं, एक का आईडी डेमो 1 है, दूसरे का आईडी डेमो 2 है। तो ये अभी तो ब्लैंक है, बट जब हम इसको क्लिक करेंगे, बटन को क्लिक करेंगे, तो ये माई फंक्शन कॉल होगा। पहला स्टेटमेंट कॉल होगा तो डेमो 1 में ये लिखा जाएगा हेलो डॉली, और डेमो 2 के आईडी में लिखा जाएगा हाउ आर यू। तो ऐसे करके मैं अभी क्लिक करता हूँ, तो हेलो डॉली लिखा है, हाउ आर यू लिखा है। ठीक है। तो ऐसे करके हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन को जब कॉल किया तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स हैं, कई तरह के कीवर्ड्स हैं। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं, बड़े सारे कीवर्ड्स हैं, पर हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। ये वैर एक वेरिएबल को बनाता है, लेट डिक्लेयर्स अ ब्लॉक वेरिएबल, कांस्टेंट एक ब्लॉक कांस्टेंट बनाता है। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे बाद में, बट अभी जान लीजिए कि ये कीवर्ड्स हैं, ये कई कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं। इफ कंडीशन है, स्विच है, फॉर है, फंक्शन है, रिटर्न है, ट्राई है। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये कई तरह के कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ ना कीजिए अपने वेरिएबल बनाने में। मतलब इफ़ को आप एक वेरिएबल का नाम, जैसे हमने इधर एक्स वाई जेड दिया था वेरिएबल्स को, लेट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, हम ये ना लिखें लेट इफ़, इधर इफ ना लिख दें तो इफ को एरर देगा। ये जो कीवर्ड्स हैं उसके खास अपने कीवर्ड्स हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल यूज ना करें, स्विच यूज ना करें, फॉर यूज ना करें। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे सिंटैक्स के साथ।
तो अगर तो ये आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।